है, हम जानना चाहते हैं कि अगर यदि एक बूंद पानी में इतने त्रस्त जीव हैं और हमने उनको अगर छान लिया तो क्या वो छन जाते हैं? और अगर हमने उनको उबाल लिया, गुनगुना कर लिया, तो क्या वो मर जाते हैं? या फिर हमने 24 घंटे के लिए रख दिया, को फिर से मरने के बाद उस छने पानी में पैदा हो जाते हैं? समझ गया। हमें पहली बात तो जो जल है उनको छानने के बाद ही गर्म करने की बात कही, और उस छानने की विधि बताई गई है। उस विधि के अनुसार छानेंगे तो बच जाएंगे। तुम चाय की छन्नी से छानोगे तो क्या बचेंगे? हमारे यहाँ बताएगा छानने की विधि, कपड़े को इतना मोटा हो कि सूर्य की तरफ देखें तो सूर्य की प्रकाश दिखना नहीं चाहिए। सूर्य की तरफ यदि अपन देखें कपड़ा लगा करके, इतना मोटा हो कि प्रकाश हमें दिखना नहीं चाहिए। इतने मोटे कपड़े से जब हम जीवों को छानेंगे तो वो 36,450 जीव नियम से वो छन्ने में रुक जाएंगे। एक भी जीव नीचे नहीं जा सकता इस प्रकार का छानेंगे तो। और दूसरी बात, उनके लिए फिर बिलछानी की बात कही। हमारे यहाँ छानने का महत्व नहीं है, बिलछानी का महत्व है। बिलछानी का अर्थ होता है कि उस पानी को छानने के बाद थोड़ा सा पानी उस कपड़े में जो भरा हुआ है उसको उल्टा करो, पूरा पानी नीचे मत जाने दो। छानने की विधि का पूरा पानी नितर जाएगा तो वो जो जीव हैं कपड़े में चिपक जाएंगे। उस कपड़े का जो भरा हुआ है, आपकी तमड़ी भर गई तो जो छन्ने में पानी अटका हुआ है उस पानी में उनको तैरने दो, और तैर करके उसको अपनी बाल्टी आदि में लाइए और बाल्टी को पुनः जा करके वहाँ नीचे भेजिए। विधि बताई गई कैसे छाना जाता है। ऐसा छानने के बाद फिर गर्म करने के 6 घंटे बाद है। बिना छना तुमने पानी गर्म कर लिया तो वो तो छूने लायक भी नहीं, उसमें 36,420 की डेड बॉडी पड़ी हुई है, लॉस है वो तो। फिर उसको यदि आपने गर्म कर लिया तो 24 घंटे में तो अभक्ष है, छूने लायक ही नहीं है। छानने के बाद फिर 6 घंटे की गर्म करने के बाद, गुनगुने करने के बाद है। और छानने की जो विधि है वो बहुत धीमे धीमे पानी को छाना जाता है। मोटे कपड़े से धीरे धीरे पानी निकलता है और फिर उसको बड़ी सावधानी से भरा हुआ कपड़े की बिलछानी उठा करके बाल्टी में डालते हैं और उसको कुएं में जहाँ से पानी लाए वहाँ भेजते हैं। तब कहीं जा कर के उन जीवों से हम बच सकते हैं, बचते ही हैं। एक भी जीव नहीं मरेगा, सारे बच जाएंगे। और अब जो पानी आपका बचा हुआ है वो एक इंद्रिय जीव है, वो तो नियम से छन नहीं सकता क्योंकि वो तो स्वयं जल रूप ही है, ऐसा मानना चाहिए। और मांसाहार का दोष 36,450 जीवों के मरने से आता है, क्योंकि मांस का दोष विकलता से रखता है। एक इंद्रिय जीव में मांस का दोष नहीं आता, उसमें मांस के संस्कार नहीं होते। 2 इंद्रिय से मांस के संस्कार होते हैं जो 36,450 में गर्भित है। महाराज जी, अगर हमने बिना छना पानी पी लिया तो हमारे पेट की गर्मी इतनी अधिक नहीं कि वो मर जाएं? मर जाते मुख में ही मर जाएंगे। मुख खोलते पानी की फिर आपको इसके लिए खोलते के बारे में कहा छानने के बाद है ना। छानने के बाद यदि गर्म किया तो वो ठीक है, बिना छना गर्म कर दिया तो वो तो मांस है, उबला हुआ मांस है, वो तो छूने लायक भी नहीं है। छानने के बाद बिना छना पानी तपाने के लायक है ही नहीं, वो तो बहुत बड़ी हत्या है। बिना छना पानी यदि हमने गर्म किया है तो हमने तो वही, जैसे कि मांसाहारी मांस को उबाल रहा है, तुमने 36,450 जीवों को उबाल दिया, जिंदा उबाल दिया उनको। वो बहुत छानने के बाद उबालने की बात कही गई है, ऐसा मानना चाहिए।